हम बॉडी को तो रिलैक्स कर लेते हैं। बॉडी की रिलैक्सेशन क्या है? जब हम हाथ और पाँव से कुछ ना कर रहे हों, सारे काम काज बंद कर दें, आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, ये बॉडी की रिलैक्सेशन है। लेकिन बॉडी को आराम दे के ज़रूरी नहीं कि हमें आराम मिले, क्योंकि जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता, जब तक हमारा माइंड नहीं रुकता, माइंड की मूवमेंट, माइंड की भाग दौड़, ये हमें बॉडी की भाग दौड़ से ज़्यादा थकाती है। हमारे पास अच्छा घर हो, आरामदेह बेड हो, अच्छा मौसम हो, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो, लेकिन अगर हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं पास्ट के, फ्यूचर के, हमें आराम नहीं मिलेगा, हम बेआराम रहेंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ, रिलैक्स योर बॉडी। ये पहला स्टेप है। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स, आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। सारा जिस्म फ्रॉम हेड टू टो मैंने ढीला छोड़ दिया है। मतलब देखिए, जब हम काम करते हैं, हाथों की मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट, तो एक स्ट्रेस, एक तनाव होता है। बट नाउ कुछ भी तो नहीं हम कर रहे हैं, इसलिए किसी तनाव की ज़रूरत नहीं। बॉडी को ढीला छोड़ दें, बॉडी को इजी कर दें। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि नाउ डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, हैव ए रेस्ट कंप्लीटली, यानी माइंड एंड बॉडी दोनों को रेस्ट होना चाहिए। अब मेरे थॉट्स सारे रुक गए हैं। ना पास्ट की कोई सोच है, ना फ्यूचर का कोई ख्याल है। आई एम सिटिंग विद एम्प्टी माइंड, विद नो माइंड। देखिए, बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। हम अपने हाथ को रोक लेते हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, हम अपने पाँव को रोक सकते हैं। लेकिन माइंड ये नॉन फिजिकल चीज़ है। हम थोड़ा सा माइंड को कहते हैं कि रुक जा, वो कुछ देर के लिए रुकता है, फिर इधर उधर भाग जाता है, स्लिप हो जाता है। तो इसलिए बॉडी को रोक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मन को रोकना ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बॉडी हमारी डिवाइस है, हमारी एक सवारी है, हमारी लिविंग प्लेस है, ऐसे ही जो माइंड है ये हमारा एक सॉफ्ट सिस्टम है। इसका भी जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में बड़े थोड़े लोग हैं जिनके पास मन का कंट्रोल होता है, वरना लोग मन के कंट्रोल में होते हैं। मन उनको जैसे चाहे इधर उधर लेकर जाता है। हमें मन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। मन की मर्जी के मुताबिक हम नहीं चलेंगे। मन की मर्जी के मुताबिक हम चलते रहे हैं तो उसका ये नतीजा है, बीमारी, डिप्रेशन। अब मन के अगेंस्ट चले, क्या बस बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सोचना, सारी ज़िंदगी सोचों में रहे, पास्ट की सोचें, फ्यूचर की सोचें। टीच योर माइंड, क्या है मेरे मन,
बस कर, ना पास्ट में जा ना फ्यूचर में जा, आराम कर, रुक जा। मेरा माइंड अभी मेरी बात मान रहा है, मेरा माइंड मेरी बात मान रहा है, मेरा माइंड रुक गया है। नाउ देयर इज़ नो थॉट, नाउ देयर इज़ नो थॉट। एक खालीपन है, एक स्पेस है, एक एम्प्टीनेस है। बी अलर्ट, बी अटेंटिव। बड़ी अहम बात जो भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, सारे दुख, सारी डिप्रेशन और सारी परेशानियों की वजह इग्नोरेंस है। और जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, जैसे अभी हम अवेयर हो रहे हैं, तो सारा दुख अपने आप मिट जाता है। जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, मतलब पास्ट में फ्यूचर में ऐसे सोया सोया इंसान होता है, वो खाना खाते हुए कहीं और होता है, वो वॉक करते हुए कहीं और होता है, वो टीवी देखते हुए कहीं और होता है। बॉडी और माइंड की जो दूरी है, ये बेहोशी है और यही दुख है। बॉडी और माइंड का एक साथ होना, ये अवेयरनेस है। जैसे अभी हम बैठे हैं, तो माइंड कहीं 10 साल आगे या 10 साल पीछे नहीं है, माइंड बॉडी के साथ है। आई एम हियर। मुझे पता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं होता वो खाना खा रहे होते हैं, बस खाना मैकेनिकली खाया जा रहा होता है उनसे। वो वॉक कर रहे होते हैं सुबह को पार्क में, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन वो दफ्तर में पहुंचे होते हैं। दफ्तर में पहुंचकर वो कहीं और होते हैं। यही इग्नोरेंस है। और दुनिया में 90% से भी ज़्यादा लोग इसी बेहोशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आएँ, होश के रास्ते पे आएँ। नाउ आई एम अवेयर, मैं प्रेजेंट में हूँ। देयर इज़ नो थॉट इन माई माइंड। ओके, नाउ फील योर बॉडी। प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में आए। इस लम्हा मौजूद में, इस प्रेजेंट टाइम में, व्हाट्स हैपनिंग इन माई हेड। जस्ट फील योर हेड। हाँ, सर का भारीपन है, माथे पे तनाव है, कान पट्टियों पे ये फीलिंग, सर के ऊपर ये फीलिंग। अब हम इस फीलिंग से इस्केप भी कर सकते हैं, जो कि आप करते आए हैं, सारी दुनिया करती आई है। लेकिन मैं आपको भगोड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं कहता हूँ फेस योर सेल्फ, फेस योर बॉडी, फेस योर सेंसेशंस। हम भगोड़े नहीं बनेंगे, हम लौट आएंगे अपनी तरफ। हमारा अपना आप, हमारी बॉडी जितनी भी पेनफुल होगी, हम उसको फेस करेंगे। नाउ अपनी नेक को और अपने शोल्डर्स को जानिए। यह है प्रेजेंट की हकीकत, यह है प्रेजेंट की सच्चाई कि मेरे कंधे अभी भारी हैं। यस, तो इस भारीपन से असल में ये जो लोग घंटों सोशल मीडिया देखते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, वो सिर्फ अपने आप से इस्केप है कि कहीं उनको ये भारी कंधे फेस ना करने पड़े, कहीं उनको ये जो सर भारी है ये फेस ना करना पड़े। हम बॉडी की किसी भी हालत से, किसी भारीपन से, किसी दर्द से इस्केप तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसे पल्ले बांध लीजिएगा, हम उस दुख से, उस सेंसेशन से, उस बीमारी से कभी भी निजात नहीं पा सकेंगे जिसको हम
इग्नोर करेंगे, जिससे हम भागेंगे। ये ऐसे ही होगा, पुट द गार्बेज अंडर द कारपेट। हम गार्बेज को देखेंगे, और ये असूल है बॉडी का, जैसे ही आप अंदर के गार्बेज को विटनेस होकर देखते हैं, तो वो गार्बेज, वो स्ट्रेसेस, वो इम्प्योरिटीज़ अपने आप बॉडी से डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। नाउ अपने शोल्डर्स, अपने बाजुओं को फील कीजिए एंड डू नॉट रिएक्ट। अपनी चेस्ट को फील करें। इस लम्हे की सच्चाई है, चेस्ट को फेस करें, बाजुओं को फेस करें। शाबाश। पेट पे ध्यान ले जाएं। पेट की जो भी फीलिंग्स हैं उसको पूरी तरह, पूरी शिद्दत के साथ उसको फील करें। नाउ आपकी जो बैक है, सीने का पिछला हिस्सा, अपर बैक, जैसी भी है, उस पर ध्यान ले जाएं। ऐसा हो सकता है कि बस आप बैठे हैं, आंख भी बंद है, और आप किसी और सोच में हैं, तो अंदर का दुख नहीं मिटेगा। आप जैसे ही अपने अंदर के दुख को एज इट इज देखना शुरू कर देंगे, दुख मिटता चला जाएगा। अब पूरी बैक को देखिए, अपर बैक, राइट, लेफ्ट, सारी बैक पे खिंचाव है, एक तनाव है, एक भारी पन है। तो क्या हुआ? मैं इस सारे भारीपन को एज इट इज देखूंगा, विदाउट एनी रिएक्शन। नाउ मिडल और लोअर बैक पे मेरा ध्यान है। जो भी सेंसेशन मिडल और लोअर बैक पे हो रही है उसको फील कीजिए एंड डू नॉट रिएक्ट। ऐसे ही हिप्स, थाइज, दोनों नीज, दोनों काफ, दोनों लेग्स को पांव तक पूरा एक बार सेंस कीजिए, विटनेस कीजिए कि मेरी लोअर बॉडी की ये हालत है, ये सेंसेशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं लोअर बॉडी में, एंड देयर इज़ नो रिएक्शन। मैं हौसले में हूँ, मैं हिम्मत में हूँ, आई एम विदन, मैं अपने साथ हूँ। माइंड और बॉडी की दूरी, मैं फिर आपको ये बात कहूँ, माइंड और बॉडी की दूरी यही इंसान के दुख की बुनियादी वजह है, और इंसान अपने आप से भाग रहा है। वो अपने आप को फरामोश करना चाहता है। यही गलती कर रहा है। मैं आपको इस मेडिटेशन के ज़रिए आपके करीब लेकर आ रहा हूँ कि हम अपने आप को पूरी तरह जैसे भी हैं हम जान पाएं, मिल पाएं हम अपने आप से। मैं बिल्कुल अपने आप से भाग नहीं रहा। सर से लेकर पांव तक सारी बॉडी मेरी तवज्जो में है। पूरी बॉडी में अपना ध्यान ले जाएं, समा जाएं। आप अवेयरनेस हो, आप शऊर हो। जैसे ही आप बॉडी की तरफ आएंगे, वजाल हक वज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। ये पूरी बॉडी लाशऊर है। जब हम इस बॉडी की तरफ आ रहे हैं तो हम शऊर हैं। ये पूरा लाशऊर, ये पूरी अंधेरों से, दुखों से, दर्दों और तनाव से भरी हुई बॉडी एनर्जी में बदलती चली जाएगी जब हम लौट के आ जाएंगे इस बॉडी की तरफ। नाउ आई एम इन माई हेड, मैं अपने सर में समा रहा हूँ।
आप सर में समाहित हो जाएं, सर के अंधेरे मिट जाएंगे। सर में अंधेरा इसी वजह से है कि हम सर से भागे हुए हैं। मैं माथे में समा रहा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं नूर हूँ, मैं एक रोशनी हूँ, मैं इस बॉडी में रहने वाली इनविजिबल एनर्जी हूँ। मैं अपने कंधों में, मैं अपने सीने में, बाजुओं में समा रहा हूँ। पूरी बॉडी के अंदर मैं सराहित कर रहा हूँ, मैं जज्ब हो रहा हूँ। अंग अंग में मेरी मौजूदगी है। पहले अंग अंग से मैं गैर हाजिर था, मैं अंग अंग से बाहर था। अब मैं अंग अंग में लौट आया हूँ। मैं सीने में भी हूँ, मैं बाजुओं में भी हूँ, मैं पेट में भी हूँ। पेट में उतर जाएं, ठंडी ठंडी लहरें लहरें दौड़ने लगेंगी। जिस्म से सारी बीमारियां और नेगेटिविटीज सब ख़त्म होती जाएंगी। सारी नेगेटिव एनर्जी क्या है? पेन, भारीपन, स्ट्रेस, सारा कुछ मिटना शुरू हो जाएगा। मैं सीने में समा रहा हूँ, मैं पेट में समा रहा हूँ, मैं अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक में समा रहा हूँ, उतर रहा हूँ, जज्ब हो रहा हूँ। दोनों लेग्स में मेरी तवज्जो है। मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने आप में हूँ। वेरी गुड। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।